अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ले चैटले प्रिंसिपल। इसे हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ले चैटले प्रिंसिपल यहाँ पर क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर उसको इफेक्ट कर सकते हैं। जब हम प्रोडक्ट्स की या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो उसके ऊपर इफेक्ट होगा, उसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, हम भी यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा इसकी स्टेटमेंट क्या है। वो कहता है इफ आ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, सिस्टम के ऊपर आपने एक स्ट्रेस अप्लाई करना है। सिस्टम वो होता है जहां पर रिएक्शन हो रहा हो। सिस्टम वो है जिसके अंदर रिएक्शन, सपोज कोई बीकर है, बीकर के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो उसका सिस्टम है। ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सिस्टम क्या चीज है। ये बीकर है और बीकर के अंदर कोई भी रिएक्शन, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि H2 प्लस I2, दो रिएक्शन हो रहे हैं इसके अंदर, ये H2 प्लस I2, तो ये इसका सिस्टम है। और ये जो यहाँ पर वॉल आ रही है इसकी बाउंड्री होगी और ये बाहर जो बाकी सारी चीजें होंगी ये इसका सराउंडिंग होगा। ये सिस्टम है। अब वो सिस्टम की बात कर रहा है। सिस्टम की कैसे बात कर रहा है, वो यहाँ पर ये कहता है इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो तब हम उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। जैसे ही स्ट्रेस अप्लाई करेंगे द सिस्टम विल एक्ट इन सच अ वे सो एज टू नलिफाई, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। एज फार एज पॉसिबल द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस, जो कि हमने स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई की है उसका कुछ ना कुछ जो है वो इफेक्ट होगा। या तो प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाएगी या जो है वो रिएक्टेंट जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, अ सिस्टम कैन नॉट कंप्लीटली कैंसल द इफेक्ट ऑफ चेंज, सारा का सारा इफेक्ट चेंज नहीं होता। हमने स्ट्रेस किया तो कुछ उसकी मिकदार जो है वो इफेक्ट करेगी, सारी की सारी वो चेंज नहीं होगी। ये हमें इसकी स्टेटमेंट क्या है। सेकंड वन वो कहता है ओनली मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, दिस लॉ टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमें इक्विलिब्रियम की पोजीशन को मेंशन करता है एंड कंपोजिशन ऑफ फिजिकल इन केमिकल इक्विलिब्रियम, और कंपोजिशन हमें देता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज है कि हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो कैसे जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पर बताता जाऊं, ली चैटले प्रिंसिपल बेसिकली अप्लाई हम करते हैं हम इंडस्ट्री के अंदर, जिस तरह यूरिया हम बना रहे हैं, जिस तरह हम जो है वो अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया सिंथेसिस हम कर रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर हम उसे यूज करते हैं। तो इंडस्ट्री क्या कहती है कि कम वक्त में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हासिल हो, तो ली चैटले प्रिंसिपल वहां पर अप्लाई हुआ था। इसने वहां पर अप्लाई किया था कि इसने ये कहा कि अगर हम कुछ उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर दें तो हम कम वक्त में बहुत ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही केस है कि इसने ये कहा, अब इसने डिफरेंट इसके ऊपर जो है वो कंसंट्रेशन को इसने चेंज किया, एक कंसंट्रेशन को भी चेंज कर रहा है, उसके बाद प्रेशर और वॉल्यूम को भी चेंज कर रहा है। वो ये कहते हैं कि कोई भी इक्विलिब्रियम है तो वहां पर कंसंट्रेशन अगर मैं ज्यादा कर देता हूं तो तब क्या इफेक्ट होगा, अगर मैं वॉल्यूम जो है या प्रेशर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर देता हूं तो तब उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट होगा। और इसके बाद टेम्परेचर और इसके बाद कैटालिस्ट है। ये चार इसने इफेक्ट बताए थे कि कोई भी रिएक्शन हो तो इसके ऊपर चार इफेक्ट जो है वो हम अगर करते हैं तो कौन क्या क्या होता है। पहला कंसंट्रेशन था, दूसरा प्रेशर और वॉल्यूम था, थर्ड यहाँ पर आ जाता है टेम्परेचर और फोर्थ वन कैटालिस्ट। लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ दो को डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन को और प्रेशर और वॉल्यूम को। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर स्टेब्लिश हो चुका है। BiCl3 वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो BiOCl और ये बनता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। अब ली चैटले क्या कहता है, इसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। स्ट्रेस कौन सी है, कंसंट्रेशन की, हम इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं। ये इसकी Kc की वैल्यू है, BiOCl ACl BiCl3 H2O, ये Kc की वैल्यू हमने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर दी, ये कांस्टेंट है।
अब यहाँ पर देखिएगा कि जैसे हमने इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, अब स्ट्रेस कौन सी अप्लाई की है, द सोल्यूशन ऑफ BiCl3 इज क्लाउडी। ये जो हमारे पास रिएक्शन आ चुका है, इसका जो सोल्यूशन होगा, वो हमारे पास कौन सा होगा, क्लाउडी होगा। जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो ये क्लाउडी हो जाएगा। अब क्लाउडी होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, इसका सोल्यूशन जो होगा, इसका ये जो हमने जब इसको मिक्स कर दिया तो ये क्लाउडी फॉर्म में चला जाएगा। अगर ये क्लाउडी फॉर्म में चला गया, इसका रिएक्शन हो चुका है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ BiOCl। इसके बाद ली चैटकर ने क्या कहा, इसने ये कहा कि अगर हम ये जो स्टैब्लिश हो चुका है, इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। अब स्ट्रेस कौन सी अप्लाई करते हैं वो देखिएगा, इफ HCl इज एडेड, अगर आपने HCl ऐड करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, सपोज ये आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है या कोई बीकर है, यहाँ पर आपने लिया हुआ है। अब यहाँ पर आप क्या काम कर रहे हैं, ये आपने BiCl3 डाला और प्लस आपने वाटर डाल दिया, यहाँ पर रिएक्शन हुआ और ये दोनों जो थे ये कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, BiOCl और प्लस HCl के अंदर। अब वो यहाँ पे क्या करें, वो कहता है कि अगर मैं इसके अंदर HCl डाल देता हूँ, HCl की अगर मैं मिकदार डाल देता हूँ तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो दोबारा इक्विलिब्रियम जो है स्टैब्लिश होने की कोशिश करेगा। द रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, बैकवर्ड। इसकी मिकदार को मैं बढ़ाता जाऊंगा, रिएक्शन बैकवर्ड होना शुरू हो जाएगा और सॉल्यूशन दोबारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लाउडी से क्लियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड वो क्या कहता है, अगर मैं हाइड्रोजन की यहाँ पर वाटर की मिकदार को बढ़ाता जाऊं, मैं ये नहीं डालता हूं, HCl नहीं डालता हूं, बल्कि मैं किसकी मिकदार को बढ़ाता हूं, वाटर की। अगर मैं वाटर की मिकदार को बढ़ाऊंगा तो यहां पर क्या होगा, सॉल्यूशन बिकम क्लाउडियन इफ शिफ्ट फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, आप यहां पर देखिएगा, अगर मैं इसकी मिकदार को बढ़ाता जाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा और ये मैक्सिमम बनता जाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा बनता जाएगा। अगर मैं इसकी मिकदार को बढ़ाता जाऊंगा, इसे इंक्रीज करता जाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा और इसकी मिकदार जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर इसकी मिकदार ज्यादा बढ़ेगी तो क्लाउडी, अगर इसकी मिकदार ज्यादा बढ़ेगी तो सॉल्यूशन जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं, इसका जो फाइनल इफेक्ट है, कंक्लूजन जो इसका था, वो कहते हैं एडिंग रिएक्टेंट और रिमूविंग प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को ऐड करते जाओ और इसको रिमूव करते जाओ, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। एडिंग रिएक्टेंट, रिमूविंग प्रोडक्ट, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। सेकंडली वो यहां पर ये कहता है एडिंग प्रोडक्ट और रिमूविंग रिएक्टेंट। वो कहता है इसको ऐड करते जाओ और इसको रिमूव करते जाओ। यहां पर देखिएगा, वो कहते हैं ऐड, इसको ऐड करते जाओ और इसको रिमूव करते जाओ, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर ये कहते हैं कंसंट्रेशन जो है इसके ऊपर इफेक्ट कर सकती है। कैसे, अगर आप रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की मिकदार को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तो उसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट की मिकदार को इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी, अगर प्रोडक्ट की मिकदार को इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट इंक्रीज करता जाएगा। ये था कंसंट्रेशन। सेकंड वन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और चेंज किसके ऊपर, तीन बातें यहां पर मैं बताने लगा हूं। पहली बात गौर से सुनिएगा, वो कौन सी है, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर सिर्फ पहले ये बता देता हूं, अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के अंदर ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट के अंदर कम होंगे, तो वॉल्यूम, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वहां पर वॉल्यूम कम होगा। पहली बात ये याद रखिएगा, जहां पर नंबर ऑफ मोल जो है वो ज्यादा होंगे वहां पर वॉल्यूम कम होगा, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगा। जहां पर नंबर ऑफ मोल्स और यहां पर प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, तो वहां पर ना वॉल्यूम इफेक्ट करेगा और ना ही प्रेशर इफेक्ट करेगा।
अब मैं फर्दर इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। इंक्रीज इन प्रेशर ऑन एन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, ये रिएक्शन वॉल्यूम और प्रेशर वहां पर इफेक्ट करेगा जो रिएक्शन गैसियस फॉर्म में होगा। ये हमेशा बात याद रखिएगा कि जो रिएक्शन गैसियस फॉर्म में होगा वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम इफेक्ट करेगा। अगर वो गैसियस फॉर्म में नहीं होगा, लिक्विड और सॉलिड में होगा, तो वहां पर वॉल्यूम और प्रेशर इफेक्ट नहीं करेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इंक्रीज इन प्रेशर ऑन एन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम था, एस्टैब्लिश हो चुका है। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दो इक्विलिब्रियम के ऊपर, सिस्टम विल मूव द रिएक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हो, सपोज आपके पास ये रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन है आपके पास, आपने इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दिया हुआ है। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो यहां पर क्या होगा, रिएक्शन उधर मूव करेगा, रिएक्शन उधर मूव करेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। ये बात याद रखिए। मैं दोबारा यहां पर बता देता हूं, यहां पर वो ये बात करता है कि ऐसा रिएक्शन जहां पर प्रेशर इंक्रीज करो तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल जो है वो 3 है, 2 + 1 = 3 नंबर ऑफ मोल, ये है 2। इट मींस रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कम ज्यादा हुए और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स यहां पर कम हुए। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं इस रिएक्शन के ऊपर, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड मूव नहीं करेगा। रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड, ज्यादा नंबर ऑफ मोल से कम नंबर ऑफ मोल की तरफ जो है वो मूव करेगा। एक बात यहां पर ये बात याद रखिएगा। सेकंड बात, जहां पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वहां पर वॉल्यूम कम होगा। और हमने पढ़ा हुआ है वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज। तो यहां पर भी वही केस है कि जहां पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वॉल्यूम कम होगा। अगर यहां पर वॉल्यूम कम है, इट मींस अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर देता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड मूव नहीं करेगा। अगर इस रिएक्शन के ऊपर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो इसकी मिकदार SO3 की मिकदार ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। अब अगर इसी के ऊपर मैं जो यहां पर प्रेशर डिक्रीज कर देता हूं, इसी रिएक्शन के ऊपर अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा, इट मींस क्या होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करता जाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, तो वो हमें पता चलेगा केसी एक्सप्रेशन से, जो इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था कि हम किसी भी रिएक्शन की केसी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। वो मैंने करके भी यहाँ पर आपको बताया था। तो केसी एक्सप्रेशन कैसे होता है, आप देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ SO3, A B मोल 0 इनिशियल स्टेट में, A - 2x B - x और 2x, ये 2 यहाँ पे x आ गया, ये A - 2 इसका 2x यहाँ पर 1 था तो B - x आ जाएगा। जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वॉल्यूम तो K = 4x² V over A - 2x² B - x। अब ये जो वॉल्यूम है ये ऊपर आ चुका है, नोमिनेटर में आ चुका है। अगर ये नोमिनेटर में आता है, ऊपर आ रहा है, Kc की वैल्यू किसके साथ ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। अगर वॉल्यूम नोमिनेटर में आ जाता है तो रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो वहां पर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इसका मतलब यहां पर ये भी है कि रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, एक बात ये। सेकंड यहां पर ये बात है, अगर वॉल्यूम ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर ये भी हम ले लेते हैं कि ये जो वॉल्यूम है बेसिकली अगर ऊपर आ रहा है तो रिएक्टेंट के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज है, रिएक्टेंट के अंदर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये भी याद रखिएगा, वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज वॉल्यूम, ये भी बात याद रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के अंदर ज्यादा होंगे अगर वॉल्यूम ऊपर आ रहा है,
अगर वॉल्यूम ऊपर आ रहा है तो रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। एक बात तो यहाँ पर हमें ये पता चला, अगर वॉल्यूम ऊपर आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के ज्यादा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इट मींस इस रिएक्शन के अंदर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। तो अगर हम इसकी मिकदार को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी मिकदार को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ पर प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी मिकदार ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते जाएंगे तो इसकी मिकदार ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। एक तो ये। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास है केसी एक्सप्रेशन, जैसे ये हमने लिखा वहां पर भी केसी एक्सप्रेशन, मैंने डायरेक्ट इसका रिलेशन लिख दिया, केसी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स वी। इस v का मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर v आ जाता है, अगर केसी एक्सप्रेशन के अंदर v डिनोमिनेटर में आ जाए तो वहां पर ये बात कर रहा है कि वॉल्यूम जो था यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पर रिएक्टेंट की मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा। अगर नीचे आ जाए तो प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वहां पर वॉल्यूम कम होगा। अगर नीचे आ जाते हैं तो ये बात यहाँ पर बता रहा है कि प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। अगर वॉल्यूम ऊपर आ जाता है, केसी एक्सप्रेशन लिखने से वॉल्यूम ऊपर आ रहा है तो इट मींस रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। अगर वॉल्यूम नीचे आ रहा है तो इट मींस प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो इट मींस यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि प्रोडक्ट के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज है। यहाँ पर देखिएगा प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इट मींस यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा। हमने क्या पढ़ा हुआ, हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज करूंगा, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करूंगा या यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज करता जाऊंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। इसी तरह सिमिलरली ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो चलता जाएगा। एक हमारे पास ये रिएक्शन था। अब इसके बाद यहाँ पर पता चल गया होगा, इसके बाद यहाँ पर इस रिएक्शन को देखिएगा, H2 plus I2 is equal to 2। यहाँ पर भी देखिएगा 2 मोल है, 1 मोल, ये भी 1 मोल और ये 2 मोल, इसके भी 2 मोल और इसके भी 2 मोल, इक्वल है। ये भी गैसियस रिएक्शन है लेकिन नंबर ऑफ मोल दोनों के इक्वल है। ऐसा गैसियस रिएक्शन, ये देखिएगा इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, इसके ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम इफेक्ट करेगा। गैसियस रिएक्शन है, ये भी गैसियस रिएक्शन है। ऐसा गैसियस रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो तो वहां पर भी वॉल्यूम और प्रेशर इफेक्ट नहीं करेगा, और लिक्विड और सॉलिड के अंदर भी वॉल्यूम और प्रेशर इफेक्ट नहीं करेगा। इसकी केसी की मैं वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ, केसी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखता हूँ, वो देखिएगा। ये है सपोज हमारे पास A, ये है B, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 इनिशियल। सेकंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा A माइनस एक्स, B माइनस एक्स और ये 2x। तो यहाँ पर A माइनस एक्स ओवर B, B माइनस एक्स ओवर V, तो ये 2x ओवर V। KC की वैल्यू यहाँ पर, KC एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखता हूँ, वो देखिएगा यहाँ पर KC इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पर, ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट है, ये 2x ओवर V, इसका स्केल ले लें। ये 2 कहां से आया, ये 2 ये है। इसके बाद A माइनस एक्स ओवर V और यहाँ पर B माइनस एक्स ओवर V, तो ये स्क्वायर ओपन करें तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर ओवर V स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट ये काम कर देता हूँ, ये V जो है ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाएगा, तो A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स V स्क्वायर, और ये V जो थे, ये वाला V और ये वाला V ऊपर चला जाता है तो ये V स्क्वायर, ये V स्क्वायर से कैंसिल आउट होकर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर ओवर A माइनस एक्स और B माइनस एक्स। यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम आ रहा है, इसके अंदर KC वैल्यू के अंदर तो वॉल्यूम है ही नहीं,
यहाँ पर वॉल्यूम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं आ रहा तो इट मींस इस रिएक्शन के अंदर वॉल्यूम और प्रेशर इफेक्ट नहीं करेगा। ये हमें केसी एक्सप्रेशन भी बता देता होता है। तो याद देखिएगा, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड और प्रोडक्ट के बराबर होंगे तो वहां पर भी प्रेशर और वॉल्यूम इफेक्ट नहीं करेगा। सॉलिड लिक्विड के अंदर भी प्रेशर और वॉल्यूम इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट वहां पर करेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल या तो रिएक्टेंट के ज्यादा हो या प्रोडक्ट के ज्यादा हो। तो ये आज का हमारा जो था वो लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।